एक, वैदिक ज्योतिष की उत्पत्ति। भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणाली वेदों में निहित वैदिक ज्योतिष इस विश्वास पर आधारित है कि सितारों और ग्रहों का हमारे जीवन पर एक शक्तिशाली प्रभाव होता है। हिंदू शिक्षाओं के अनुसार जीवन आध्यात्मिक विकास के लिए है। यह विकास कुछ हद तक कर्म द्वारा सुगम है। यह अवधारणा की प्रत्येक विचार और क्रिया की एक समान प्रतिक्रिया होती है। वेद कहते हैं कि किसी व्यक्ति के कर्म का सीधा संबंध ग्रहों और सितारों की स्थिति से होता है और इस प्रकार ज्योतिष इन स्थितियों का विश्लेषण करके किसी के कर्म को समझने की विधि है। मूल रूप से ज्योतिष या प्रकाश का विज्ञान के रूप में जाना जाता है। वैदिक ज्योतिष को कई लोगों द्वारा वेदों की आंख माना जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को मार्गदर्शन प्रदान करना है जो अपने जीवन की यात्रा में खोए हुए या भ्रमित महसूस करते हैं। इसे भाग्य का विज्ञान भी कहा जाता है। ज्योतिष का उपयोग जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए किया जाता है, जिसमें किसी विशेष प्रयास की भविष्य की सफलता, जैसे शादी, नए घर में जाना या व्यावसायिक उद्यम शामिल है। अतीत में इसका उपयोग युद्ध में लड़ाई के परिणामों या किसी विशेष सरकारी निर्णय की भविष्यवाणी करने के तरीके के रूप में भी किया जाता था। परिणामस्वरूप शासक अक्सर ज्योतिषियों को नियुक्त करते थे ताकि उन्हें बेहतर जानकारी मिल सके कि वे अपने राज्य को सर्वोत्तम तरीके से कैसे चला सकते हैं। 2. पूर्व बनाम पश्चिम ज्योतिष। सबसे पहले यह जान ले कि दैनिक राशिफल अनुभाग जो आमतौर पर ऑनलाइन और समाचार पत्रों में पाया जाता है, उसका वैदिक ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। वे अनुभाग न केवल पश्चिमी ज्योतिषीय व्याख्याओं का पालन करते हैं जो वैदिक प्रणाली से भिन्न है, वे इसके अभ्यास के केवल एक छोटे पहलू पर भी ध्यान देते हैं, जिससे अस्पष्ट और सामान्यकृत भविष्यवाणियां होती हैं। वैदिक और पश्चिमी ज्योतिषियों के बीच प्राथमिक अंतर इस बात पर आता है कि वे नक्षत्रों को कैसे देखते हैं। पृथ्वी से ऊपर देखने पर सूर्य और ग्रह आकाश के साथ एक पथ का पता लगाते हैं। नक्षत्रों की पृष्ठभूमि या सितारों के पैटर्न के खिलाफ चलते हैं, जो विभिन्न ज्योतिषीय संकेत बनाते हैं, जैसे कि वृषभ, मेष, मीन आदि। जब सूर्य या एक विशेष ग्रह तारों के एक विशेष पैटर्न के सामने चलता है, ऐसा कहा जाता है कि यह तारे जिस ज्योतिषीय चिन्ह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार ज्योतिष की 12 राशियों के सामने से गुजरते समय ग्रह जिस क्रांतिवृत्त पथ को अपनाते हैं, उसे राशि चक्र कहा जाता है। लगभग 2000 साल पहले पश्चिमी और वैदिक ज्योतिष दोनों ने कुंडली बनाने और भविष्यवाणियां करने के लिए इस ग्रहण पथ पर ग्रहों का अनुसरण किया था। लेकिन जैसे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह वास्तव में एक डगमगाहट का अनुभव करती है, जिसे पूर्वगमन के रूप में जाना जाता है। यह डगमगाहट पृथ्वी को झुकाती है, इसके क्रांतिवृत्त तल को भी झुकाती है। चूँकि एक पूर्ण डगमगाहट को पूरा होने में 26,000 वर्ष लगते हैं, क्रांतिवृत्त तल हर 72 वर्षों में लगभग 1 डिग्री बदलता है। पिछले 2000 वर्षों में क्रांतिवृत्त तल इतना बदल गया है कि संकेतों के संबंध में सूर्य और ग्रहों की स्थिति अब पुराने क्रांतिवृत्त तल से मेल नहीं खाती है। वैदिक ज्योतिष पूर्वता को ध्यान में रखता है और इसलिए अद्यतन ग्रहण पथ के आधार पर कुंडली की गणना करता है। हालांकि पश्चिमी ज्योतिष पुराने रास्ते पर कायम है, जो खगोलीय रूप से सटीक होने के बजाय प्रतीकात्मक अधिक है। 3. हम ग्रहों से कैसे प्रभावित होते हैं। जैसा कि वेदों में वर्णित है, हर कोई और हर चीज समय के नियंत्रण में है। इसके प्रभाव से व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से अस्तित्व के विभिन्न चरणों के माध्यम से खींचा जाता है, इससे पहले कि वे अंततः मर जाते हैं और अगले जीवन में धकेल दिए जाते हैं, जिसकी स्थिति उनके संचित कर्म द्वारा निर्धारित होती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार समय और स्थान आपस में जुड़कर उस संरचना का निर्माण करते हैं जिसमें हम मौजूद हैं, जिसे अंतरिक्ष समय के रूप में जाना जाता है। बड़ी वस्तुएं जैसे ग्रह इस संरचना को प्रभावित करते हैं, अपने आसपास की हर चीज को प्रभावित करते हैं। द एस्ट्रोलॉजी ऑफ द सीड्स पुस्तक में डेविड फ्रॉली कहते हैं, जिन्हें हम ग्रह कहते हैं, वे एक विशाल ऊर्जा नेटवर्क में प्रकाश के बिंदुओं से अधिक कुछ नहीं है, जो बल्कि सूक्ष्म रेखाओं द्वारा जटिल रूप से जुड़े हुए हैं, जो पूरे सौर मंडल को एक ही जीव में जोड़ते हैं। यद्यपि ग्रह दूरी में प्रकाश के छोटे बिंदुओं की तरह दिखाई देते हैं, उनके ऊर्जा क्षेत्र पृथ्वी पर मौजूद हैं और वे पृथ्वी पर जीवन और हमारे अपने शरीर और दिमाग के कई निर्माणों के लिए जिम्मेदार हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जैसे जीवन समय के मैदान पर खेला जाता है, ग्रह रेफरी की तरह हैं, जो व्यवस्था बनाए रखते हैं। 4. नियति बनाम स्वतंत्र इच्छा। वेदों के अनुसार हमारा भविष्य 2 चीजों से निर्धारित होता है, नियति और स्वतंत्र इच्छा। भाग्य का तात्पर्य उन विभिन्न स्थितियों से है जिनका हम जीवन में सामना करते हैं, जबकि स्वतंत्र इच्छा यह है कि हम विचार और कार्य के माध्यम से उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, इससे आगे के कर्म बनते हैं।
जो भविष्य में उन स्थितियों को निर्धारित करता है जिनका हमें सामना करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, हमारा भाग्य हमारी स्वतंत्र इच्छा से बनता है। वेद मानव जीवन के 4 लक्ष्य मानते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म को मूल रूप से किसी के आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे अनुकूल आचरण के तरीके के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। धर्म को पूरा करने से व्यक्ति के जीवन में अर्थ, उद्देश्य और सम्मान आता है। काम का शाब्दिक अनुवाद इच्छा है और यह संवेदी और भावनात्मक खुशी की आवश्यकता को संदर्भित करता है। सभी प्राणी किसी न किसी रूप में आनंद के खोजी हैं और उन्हें खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसे आनंद की खोज करनी चाहिए। अर्थ, हालांकि लक्ष्य या उद्देश्य के रूप में अनुवादित है, अधिक विशेष रूप से धन के अधिग्रहण या सुरक्षा की भावना से संबंधित है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की खुशी का अनुभव करने के लिए किसी व्यक्ति के पास धन के आवश्यक संसाधन होने चाहिए। अंतिम लक्ष्य मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, और यह लोगों के आध्यात्मिक विकास से संबंधित है जब तक कि वे जन्म और मृत्यु के चक्र से अंततः मुक्त नहीं हो जाते। वैदिक ज्योतिष हमारे कर्म का मानचित्र है। यह हमें इन 4 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रकृति और नियति को अधिक सटीक रूप से समझने की अनुमति देता है। हालांकि अंततः यह मोक्ष के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे आध्यात्मिक विकास में हमारी मदद करने के बारे में है। अपनी कुंडली का अध्ययन करके हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि कौन सी ऊर्जाएं हमें प्रभावित कर रही हैं और हम उन ऊर्जाओं के प्रति सबसे अच्छी प्रतिक्रिया कैसे दे सकते हैं, अक्सर जप या अनुष्ठान, पूजा जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ, जिससे हमें अपने आध्यात्मिक विकास में मदद मिल सके। 5. वैदिक ज्योतिषी की योग्यताएं। मनोविज्ञानियों और भविष्यवक्ताओं से भरी दुनिया में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वैदिक ज्योतिष की तकनीकों के लिए कई वर्षों के अकादमिक अध्ययन और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी वे हैं जिन्होंने वास्तव में जीवन भर अपने कौशल विकसित किए हैं। फिर भी इसका अभ्यास इतना सूक्ष्म और गहन है कि इसमें पूरी महारत हासिल करना लगभग असंभव है। अपने तकनीकी पहलुओं से परे वैदिक ज्योतिष अंततः एक आध्यात्मिक विज्ञान है और इसलिए इसके लिए एक निश्चित स्तर के अंतर्ज्ञान की आवश्यकता होती है जो आम तौर पर केवल उन लोगों में मौजूद होता है जो आध्यात्मिक अभ्यास के कुछ मानकों को बनाए रखते हैं। कुंडली पढ़ने और फिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन की बाधाओं से सर्वोत्तम तरीके से निपटने के बारे में सलाह देने के लिए एक ज्योतिषी को ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक अनुशासन का एक मजबूत मानक बनाए रखा जाए। वास्तव में प्राचीन भारत के ज्योतिषियों को महान ऋषि माना जाता था जो ईमानदार, विनम्र, उदार, अनासक्त और सभी के साथ समान व्यवहार करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को आध्यात्मिकता के मार्ग पर मार्गदर्शन करने में मदद करना था। हालांकि इन दिनों उन्हें ढूंढना बहुत कठिन है, फिर भी आध्यात्मिक अखंडता के समान मानक बनाए रखने वाले ज्योतिषी अभी भी मौजूद हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में इतना अद्भुत ज्ञान फैलाने में सक्षम हैं। हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद चाहते हैं ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। अधिक सनातन ज्ञान वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।